ओम शांति। आज परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अव्यक्त मुरली है। 6 मई 1971 की। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को इस संसार के अनमोल रतन के रूप में देखते हैं। वे स्वयं को रत्नागर के रूप में और बच्चों को उनके द्वारा तरासे गए चैतन्य रतन के रूप में संबोधित करते। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। अनुभव में ऐसा लगता है सागर के तले में खो जाए। अनुभव अब तो यह कहता है तेरे ही वतन में रह जाए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। शक्तियाँ गुणों की अविनाशी मिल रही आपसे सौगातें। जो परमानंद मिला तुझसे हम भूल गए जग की बातें। किन शब्दों में गुणगान करें, किन शब्दों में गुण गान करें। मुख साध चुपी सी रह जाए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। क्या प्रभु आपने देखा है कौन पिता परमेश्वर वो गीता में जिसका लेखा है। देखा ही नहीं मिलते अब भी, देखा ही नहीं मिलते अब भी। जब याद करें सम्मुख पाए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। अनुभव में ऐसा लगता है सागर के तले में खो जाए। अनुभव अब तो यह कहता है तेरे ही वतन में रह जाए। करुणा के सागर ज्ञान दाता, तेरी पल पल याद हमें आए। तेरी पल पल याद हमें आए। तेरी पल पल याद हमें आए। बाबा कहते हैं कि स्वयं को रत्नागर के
तरासे हुए नूरे रतन समझते हो। बाबा कहते हैं कि रतन कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विशेष 3 प्रकार के रत्नों को बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं, आप बच्चे हमारे श्रृंगार हो। परमात्मा तो निराकार है, उसका श्रृंगार कैसे होता है? तो उसके बच्चे ही उसके श्रृंगार हैं। दृष्टांत के तौर पर वे साकार रूप का दृष्टांत देते हुए इन बातों को समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जैसे नैनों का श्रृंगार होता है, गले में माला पहनी जाती है, हाथों में कंगन और बाजूबंद पहने जाते हैं, तो ऐसे आज के डेट में बाबा 3 प्रकार के रत्नों का वर्णन करते हैं। वैसे अन्य मुरली में बाबा ने मस्तक मणि की भी वर्णन किया है। पैरों में जो रत्न पहने जाते हैं, कमर की जो करधन पहनी जाती है, उनका भी वर्णन किया है। तो वो जब आएगा हम लोग तब उसको सुनेंगे। आज बाबा विशेष रूप से 3 प्रकार के रत्नों का वर्णन कर रहे हैं। उनमें से नंबर 1 है नूरे रतन। नूरे रतन अर्थात नैनों की उतरियों में जो चमक होता है, उसके रतन। बाबा कहते हैं, जैसे आंखों की पुतली शरीर का सबसे प्रिय और संवेदनशील अंग है, वैसे ही ये रतन जो नूरे रतन हैं, वे परमात्मा पिता के सबसे प्रिय रतन तो सब हैं। जैसे एक पिता के बच्चे सब होते हैं, 3-4 बच्चे हैं तो सारे बच्चे हैं। प्रेम बाप को सबसे है, लेकिन सबसे प्रिय कौन होगा? जो उसकी आज्ञा पे चलेगा, जो उसके सपनों को साकार करेगा, जो उसकी बातों को इशारे मात्र से समझेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं, रतन तो सारे बच्चे हैं, लेकिन सर्वप्रिय जैसे शरीर के अंग हैं तो बहुत, लेकिन सबसे प्रिय आंखें होती हैं। ठीक वैसे ही बाबा कहते हैं, जो नूरे रतन हैं वे बाप की सबसे प्रिय हैं। अब नूरे रतन किसे कहा जाए, उसके लिए बाबा कहते हैं, जिनके नयनों में सिवाय एक बाप के और कोई नहीं, और कुछ नहीं। जिनके नयनों में न तो कोई व्यक्ति समा सकता है, केवल एक बाबा, और न कोई वस्तु समा सकती है। कोई नहीं माना कोई व्यक्ति नहीं समा सकता, कुछ नहीं माना कोई वस्तु नहीं। समाने का मतलब ना तो जिनको कोई वस्तु अपने तरफ आकर्षित कर सकती है और ना व्यक्ति आकर्षित कर सकता, जो एक बाप से, बाप जिनके नैनों में समाया हुआ है। ऐसे बच्चे जो बाप को अपने नैनों में समाये होते हैं, बाबा उनको अपने नैनों में समाये रखता है। वे बाबा के नूरे रतन, चलते फिरते खाते पीते, जिनके नैनों में नजरों में एक बाप की ही सूरत, एक बाप की ही मूरत दिखाई दे, ऐसे बच्चों को कहा जाता है नूरे रतन। ऐसे बच्चे भाव विभोर होते हैं।
उनकी सूरत से ही लगेगा कि ये प्रभु के परवाने हैं। उनकी आंखों से, जैसे कि बाबा यहां हम उदाहरण दे सकते हैं कि मीरा का नृत्य बता देता था कि वो कृष्ण की दीवानी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके बोल, उनकी चाल चलन, उनके नैन नक्श बता देते थे कि मेरे तो एक गिरधन गोपाल न दूसरो न, कि सच्चा प्रेमी ही सच्चा बैरागी हो सकता है। जिसने किसी से भी प्रेम किया है, चाहे किसी व्यक्ति से, चाहे किसी वस्तु से, चाहे उस परमात्मा से, 100% वो बैरागी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी चेतना को उस मासूक में इतना लगा देता है कि उसके पास शेष और कोई चेतना रह ही नहीं जाती कि संसार में किसी और के तरफ वो देखे, समा सके। मीरा ने अपनी चेतना को, संपूर्ण चेतना को कृष्ण में समा लिया, तो फिर सारा संसार उनको खारा लगे, सारी वस्तुएं, राज वैभव अच्छा न लगे। ये इसके हकीकी है। उस एक परमात्मा से प्रेम करना, उसको कहते हैं इसके हकीकी। इसके जहां संसार से प्रेम करना मजनू ने लैला से किया, तो उसके बाद फिर क्या है? अब लैला के अतिरिक्त कोई उसकी नैनों में समा ही नहीं सकता। न तो कोई वस्तु समा सकती, न तो कोई व्यक्ति समा सकता, यहां तक कि खुदा भी लैला ही है उसकी। वीर ने राजा से ऐसे बहुत प्रेम कहानियां है, तो इसको ऐसे लब को खा है, लव इज गॉड लोगों ने कहा है। ऐसा प्रेम जिसके पश्चात फिर वैराग्य की पराकाष्ठा हो जाए कि अब संसार में और सब तरफ से वैराग्य हो गया। ये ऐसा प्रेम का योग्य है, चाहे किसी व्यक्ति से हो, चाहे किसी वस्तु से हो। वस्तु भारत मां, भारत भूमि है, हमारे अमर शहीद। इतना प्रेम हमारे जितने क्रांतिकारियों का गायन है कि वो इस भारत मां के, अब उनको और कुछ दिख ही नहीं रहा है। शादी ब्याह, जीवन के सुख, उनको सब नगण्य लग रहे हैं, खारे लग रहे हैं। भोग विलास ऐश्वर्य उनको सब खारे लग रहे हैं। उनको सुख केवल देश प्रेम में ही है, भारत माता की बलि वेदी में सुखी नहीं हो सकते। बाबा यहां कहते हैं नूरे रतन जो होगा, तो जो आंखों में खुमारी, जो चेहरे पे खुमारी भगत सिंह के दिखाई दी, जो मजनू को दिखाई दी, जो मीरा को दिखाई दी, नूरे रतन जो होंगे वही खुमारी उनके चेहरे से दिखाई दी। उनकी आंखें, उनका चेहरा बयां करेगा उस परमात्मा की सूरत क्या होती है, उस परमात्मा की मूरत क्या होती है। उनको बोलना नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे नूरे रतन मुझे सबसे प्रिय है, जो निरंतर मेरी स्मृति में रहते। दूसरा बाबा कहते हैं कि दूसरे बच्चे हुए माला, जो रतन होते हैं माला में भी पिरोए जाते हैं और माला को गले में रखा जाता है। तो बाबा कहते हैं दूसरे टाइप के वे बच्चे हैं जो मुख से अर्थात गले से ज्ञान का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं,
और वाणी के माध्यम से ईश्वरीय सेवाएं करते हैं। उनमें वो खुमारी नहीं है, लेकिन हाँ, वाणी की कला है, वाणी की समझ है। उससे वे ईश्वरीय ज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से संसार के सामने रख रहे। लेकिन नूरे रतन जैसी निरंतर स्मृति में थोड़ी कमी है। उनकी आंख कहीं कहीं किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में डूब जाती है। तो ऐसे रतन बाबा कहते हैं सेकंड नंबर के। तीसरे होते हैं हाथ के बाजूबंद, हाथ के कंगन वाले रतन। बाबा कहते हैं इस कैटेगरी में वे आत्माएं आती हैं जो बाप का किसी न किसी रूप में मददगार है, जो यज्ञ की सहयोगी है, बाबा के कार्य को अंगुली का सहयोग देके मदद कर रहे हैं। वे ज्ञान तो नहीं सुना सकते, वे उतना निरंतर स्मृति में तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, वे सहयोगी जरूर हैं, मदद कर रहे हैं। तो वे तीसरे नंबर के। और बाबा इस मुरली में स्पष्ट कर दे रहे हैं कि बाबा के ये तीनों श्रृंगार हैं, बाबा को ये तीनों प्रिय हैं। क्योंकि नैनों में श्रृंगार करो और हाथ और माला गला खाली रहे तो भी तो अच्छा नहीं लगता शरीर। तो सब, लेकिन महत्व सबका अपना अपना है। नैनों के नूरों का महत्व अपना है, गले की माला का अपना है, और बाजूबंद का अपना है। बाजूबंद ना हो चलेगा, माला ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर नैनों में नूर ही ना हो, नैनों में रोशनी ही ना हो तो चलेगा? फिर बाबा इशारा देते हैं कि अब हर एक अपने से पूछो, आप कौन से रतन हो? के रतन हो कि गले के रतन हो कि बाहों के रतन हो? फिर बाबा कहते हैं बच्चे परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि जो ईश्वरीय शान है, जो स्वयं का स्वमान है, ऊंचे ऊंचे बाबा ने दिया, उन स्वमानों को भूल जाते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परेशान जो शब्द है ना, उस शब्द के केवल अर्थ में टिक जाओ तो परेशानी खत्म हो जाएगी। फिर बाबा बुराई को समाप्त करने का तरीका बता रहे हैं कि आपके अंदर जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको कैसे खत्म करो। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि बुराई और बड़ाई में केवल एक मात्रा का फर्क है। अगर अंग्रेजी में इसको लिखें या बोले तो बुराई उसको बोलते हैं, और बड़ाई को अड़ा तो अंग्रेजी में होता नहीं है, तो उसको भी बड़ाई लिखा जाएगा। तो बुराई बड़ाई, केवल अंतर एक मात्रा का है। बाबा कहते हैं एक मात्रा केवल बदल दो तो आपके अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बुराई को बड़ाई में बदल दो। तो किसकी बड़ाई करना है, किसकी महिमा करना है? बाप की महिमा करना है। बाप की महिमा करने का मतलब ये हुआ कि बाप को निरंतर याद करो, उनके ज्ञान और गुणों का चिंतन करते रहो। जो आत्मा बाप के ज्ञान और गुणों का चिंतन करती रहेगी, उसके अंदर की जो बुराई है, कमी है, कमजोरी है, स्वतः खत्म हो जाएगी। और जब बुराई खत्म हो जाएगी तो माया से युद्ध क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि बाप की बड़ाई करे खत्म बुराई। बाप की बड़ाई करो तो बुराई क्या हो गई? खत्म, और बंद हो माया से लड़ाई। तो बुराई, बड़ाई और लड़ाई, इसमें तुकांत बाबा ने दिए। बड़ाई करेंगे, बुराई खत्म होगी, तो लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी,
बाबा कहते हैं आप सब माया से लड़ लड़ कर थक गए हो ना, तो आपको हम विधि बता रहे हैं। एक बाप की याद में खो जाओ तो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। फिर बाबा कहते हैं आपके कर्म यादगार हो, गायन योग्य हो, इसके लिए 2 बातें याद रखो कि आप आधार मूर्त हो। आपको देखकर सृष्टि के आत्माएं कर्म करेंगी, जैसा कर्म आप करेंगे वैसा अन्य करेंगी। और आप आधार हो संपूर्ण कल्प के, क्योंकि आप कल्प वृक्ष की जड़ हो। जैसे आप वैसे संपूर्ण कल्प रहे, और आपको उद्धार करना है सृष्टि का और स्वयं का। इसलिए आप अगर अपने कर्मों को केयरफुल होकर करोगे तो आपके कर्म यादगार बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को इस प्रकार से मीठी मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।